अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है मूवमेंट्स इन प्लांट्स। ऑर्गेनिजम्स रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्टिमुलाई। हमारे बाहर भी चेंजेस आते रहते हैं, वो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, और इंटरनली भी स्टिमुलस आते हैं, वो इंटरनल चेंजेस होते हैं। एनिमल्स दोनों तरह से एक्सटर्नल स्टिमुलस की तरफ जो है वो मूव करते हैं, और प्लांट्स जो है वो भी मूवमेंट शो करते हैं। एनिमल्स चेंज देयर लोकेशन, यानी एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, लेकिन प्लांट्स क्योंकि फिक्स्ड होते हैं इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बल्कि वो अपनी ही जगह पर रहकर जो हरकत शो करते हैं उसे मूवमेंट कहते हैं। अब पौधे में दो तरह की मूवमेंट्स हैं, बेसिक ऑटोनोमिक और पैराटोनिक। ऑटोनोमिक जो है ये एक बड़ी किस्म है और पैराटोनिक दूसरी बड़ी किस्म है, और फिर इनकी आगे से कई सारी किस्में हैं। ऑटोनोमिक वो मूवमेंट्स होती हैं जिसमें एक पूरा जो सेल है वो या पूरा एक ऑर्गेनिज्म इस तरह से मूवमेंट शो करेगा कि जो स्टिमुलस है वो प्लांट बॉडी के अंदर से आएगी। मिसाल के तौर पर इसकी जो है आगे से दो बेसिक टाइप्स हैं, फोटोटैक्टिक एंड कीमोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक मूवमेंट मिसाल के तौर पर पौधे के पत्तों में क्लोरोप्लास्ट का तेज़ी से बनना, क्योंकि ये जो क्लोरोप्लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है, मैक्सिमम लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस करता है और फूड बनाता है। तो पौधा जब लाइट की तरफ इस तरह से ग्रो करेगा, शो करेगा अपनी मूवमेंट को, तो हम उसे पॉजिटिव फोटोटैक्टिक बोलेंगे, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। और अगर वो सोर्स ऑफ लाइट से दूर जाएगा तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। इसी तरह केमिकल्स की वजह से भी जो है वो मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पर एग्स जो कि लिवरवर्ट्स और मॉसेस नाम के जो छोटे से पौधे हैं जो कि पूरी सही प्लांट बॉडी रखते भी नहीं हैं, इनमें ओवम जो है उसका न्यूक्लिक एसिड जो है उससे रिलीज़ होने वाले जो केमिकल्स होते हैं उसकी जो स्मेल होती है वो स्पर्म्स को अट्रैक्ट करती है। क्योंकि इसमें केमिकल की तरफ जो स्टिमुलस है वो है, केमिकल एक स्टिमुलस के तौर पर काम कर रहा है, तो इसलिए हम इसको कीमोटैक्टिक मूवमेंट जो है वो कहेंगे। टर्गर मूवमेंट्स, टर्गर का आपको पता है ये टर्जिडिटी लाता है पौधों में। तो अगर टर्गर प्रेशर और टर्जिडिटी है उसकी वजह से, यानी पौधे के सेल के अंदर गेन या लॉस ऑफ वाटर से जो चेंजेस आए उसको हम टर्गर मूवमेंट बोलेंगे। टच मी नॉट में इसकी मिसाल आपको दी हुई है। टच मी नॉट आपको पता है कि छुई मुई के पौधे को कहते हैं। तो इसमें पहली मिसाल है, पहली जो किस्म है वो स्लीप मूवमेंट की है। जैसे जैसे शाम होती चली जाती है बहुत सारे पौधों के जो पत्ते हैं वो झुक जाते हैं। तो आपको पता है कि जो लीव्स होते हैं वो डंडी पिटियोल नामी जो छोटी सी स्ट्रक्चर होती है उसके थ्रू तने के साथ अटैच्ड होते हैं। इसका जो मोटा फूला हुआ हिस्सा होता है उसे पल्वीनस बोलते हैं। पल्वीनस में होने वाले टर्गर चेंजेस की वजह से पत्ते या तो थोड़ा सा झुक जाते हैं या सनराइज़ के वक्त सुबह के वक्त जो है वो थोड़ा सा उठ जाते हैं। इसी तरह रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जिनके बड़े पत्ते नहीं होते बल्कि उनके कंपाउंड लीफ होते हैं, क्योंकि उनके जो लीफ छोटी छोटी पत्तियों पर मुश्तमिल होता है जिन्हें लीफलेट्स कहते हैं, उस पर मुश्तमिल पूरा स्ट्रक्चर कंपाउंड लीफ कहलाता है। कहा यह जाता है कि ये जो मिसाल है इसमें टच मी नॉट छुई मुई जो है उसका साइंटिफिक नेम यहाँ पर लिखा भी हुआ है मिमोसा पुडिका, ये जो है इसकी एक वाज़ह मिसाल है जिसमें पोटाशियम आयंस की मूवमेंट की वजह से भी जब आप छुई मुई के पत्ते को हाथ लगाते हैं तो फ़ौरन ही वो अपने आप को बंद कर लेती हैं पत्तियाँ, और थोड़ी देर के बाद जब उसका टर्गर प्रेशर वापस जो है अपनी जगह पर आ जाता है तो पत्तियाँ दोबारा खुल जाती हैं। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि इस पूरे वक्त में 10 मिनट का तकरीबन अरसा लगता है जिसमें पत्ता जो है वो अपनी टर्जिडिटी इंटरनल रीस्टोर कर लेता है और दोबारा खुल जाता है। पौधे ग्रोथ मूवमेंट्स भी दिखाते हैं। अब ग्रोथ मूवमेंट जो है वो अनइक्वल होती है, अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरीके से होती है। स्टेम में अलग होगी, रूट में अलग होगी, और टेंड्रल्स जो बलदार छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं पौधे की, बड्स जो आपको कोंपले कहते हैं जिसे, उनमें अलग तरह से होगी। एपिनास्टी में पत्ते और पेटल्स शामिल हैं। तो जो लीफ है उसमें ऊपर और नीचे दो तरह से, या बर्ड्स में ऊपर और नीचे दो तरह से जो है वो ग्रोथ हो सकती है। अगर ऊपर वाले हिस्से में ज़्यादा है तो लीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएगा, पत्तियाँ खुलना शुरू हो जाएंगी और फूल जो है वो खिलना शुरू हो जाएंगे। हाइपोनाइस्टी, अगर निचले हिस्से में लीफ की बर्ड कंडीशन में जो है वो ग्रोथ रेट ज़्यादा है और ऊपर की तरफ कम है, तो जो पत्ता है या जो फूल है वो अभी बंद रहेगा क्योंकि उसको मुकम्मल डेवलपमेंट के लिए वक्त चाहिए होगा, तो वो क्लोज रहेगा। म्यूटेशन, आपने बहुत सारे पौधों को नोटिस किया होगा कि उनके जो यंग स्टेम है उनकी जो टिप्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेंड करती रहती हैं और जिग जैग जो है वो मुड़ती रहती हैं। तो उनकी जो एपेक्स पर यानी टिप पर जो टिश्यूज़ होते हैं उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं, वो उसकी जिग जैग जो है मूवमेंट करवाता है
और ये मूवमेंट ग्रोथ की वजह से होती है और इसको हम इस किस्म को कहेंगे न्यूट्रिशन। उसके बाद पैराटोनिक हमारी दूसरी बड़ी मूवमेंट है। इसके बारे में हम सबसे पहले ये देख लें कि ये एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से होगी। अब तक हमने जितने भी किस्में देखी हैं उसमें इंटरनल कॉजेज़ थे और ये एक्सटर्नल कॉजेज़ होंगे। सबसे पहली किस्म है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रीक वर्ड ट्रोपोस से निकला है, इसका मतलब है टर्न, की तरफ होना। अब इसकी आगे से 5 किस्में हैं, फोटोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म लाइट की तरफ, थिग्मोट्रोपिज्म टच के स्टिमुलस की वजह से, कीमोट्रोपिज्म केमिकल की वजह से, हाइड्रोट्रोपिज्म पानी की वजह से और जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी की वजह से। जियोट्रोपिज्म मिसाल के तौर पर जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट रहती हैं, ज़मीन में पौधे को पेवस्त रखती हैं और रूट्स जो हैं वो ज़मीन के अंदर ही फैलती चली जाती हैं और ग्रो करती रहती हैं। तो क्योंकि वो ग्रेविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती हैं तो वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म करती हैं। तना वो क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जाता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, इसलिए वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म दिखाता है। इसी तरह हाइड्रोट्रोपिज्म की अगर हम बात करें तो नाम से जाहिर है कि पानी की तरफ अगर जो है वो रूट्स मूवमेंट शो कर रही हैं तो हम उसको पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म बोलेंगे। जबकि तना जो है वो अवे यानी कि पानी जो होता है वो तो मिट्टी में होता है, उससे दूर निकल कर ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो ग्रोथ शो करता है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। जब भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव की टर्म यूज़ करेंगे हम देखेंगे कि जो सोर्स ऑफ स्टिमुलस है उसकी तरफ जो है वो मूवमेंट शो रही है या उससे अवे हो रही है। इसी तरह थिग्मोट्रोपिज्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें टच आ जाता है। आप देखते हो कि बहुत सारी जो टेंड्रिल्स हैं, जो बारीक बारीक बलदार हिस्से होते हैं स्टेम के, वो निकले होते हैं, वो कांटेक्ट करते रहते हैं और दरख्तों पर वो बेलों की तरह चढ़ते रहते हैं। तो ये टच की वजह से होती है, इसे थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। और फोटोट्रोपिज्म हमने जैसे आपको पहले ही बताया कि जो स्टेम और रूट है वो फोटोट्रोपिज्म जो है वो शो करते हैं। स्टेम जो है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है और जो रूट है वो स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है और जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म शो करती है। लास्ट जो हमारा है टॉपिक का हिस्सा वो है नास्टिक मूवमेंट। ये जनाब आगे से मुख्तलिफ तरीके की हैं, निक्टिनास्टी, फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी और हेप्टोनास्टिक। हेप्टोनास्टिक की अगर हम बात करें तो इसमें इंसेक्ट कैचिंग जो प्लांट्स हैं जो कि नाइट्रोजनस चीज़ें ईट अप करने के लिए, क्योंकि वो ऐसी जगहों पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कम मिकदार होती है और ये फ़र्क तरीके के पौधे हैं, अपनी उस तरह से खुराक तैयार नहीं कर सकते, तो इसमें वीनस फ्लाई ट्रैप आ जाता है जो कि फ्लाइज़ को खाता है और जब फ्लाई उसके ऊपर आकर बैठती है तो वो फ़ौरन अपना जो पत्ते होते हैं उसको बंद कर लेता है और इंसेक्ट को ट्रैप करके ईट अप कर लेता है। तो इस वजह से है। थर्मोनास्टी दर्जा हरारत की वजह से होने वाली है। मिसाल के तौर पर ट्यूलिप के जो पौधे हैं और उसमें जो उसके फूल हैं बहुत खूबसूरत, वो जनाब टेम्परेचर की वजह से, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा और जितना कम टेम्परेचर होगा वो उसके मुताबिक ये मूवमेंट जो है वो शो करेगा। रैपिड ग्रोथ अपर साइड पर या रैपिड ग्रोथ लोअर साइड पर, उसकी वजह से पेटल्स बंद रह सकती हैं या खुलती हैं। इसी तरह फोटोनास्टी द प्रिंसिपल स्टिमुलस इज फोटो पीरियड, यानी दिन की रोशनी का वक्त कितना रहता है, 24 घंटे में कितना वक्त रोशनी रहती है और कितना कम वक्त अंधेरा रहता है, उसके ऊपर भी पौधे जो हैं वो अपनी मूवमेंट दिखाते हैं। निक्टिनास्टिक ये जो मूवमेंट है ये ऑर्गन्स की है इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई लीडिंग टू डिफरेंशियल ग्रोथ, दीज आर ड्यू टू टर्गर एंड ग्रोथ चेंजेस। ये बेसिक किस्म थी जिसमें हमने आगे से देखी फोटोनास्टी, थर्मोनास्टी। आई होप कि ये चीज़ आपको अब समझ में आ गई होगी।